मेरे सोने मोहने बच्चों, ये कहानी है एक नन्हे से खरगोश की जिसका नाम गोगो था। वो एक जंगल में सब्ज टीले के अंदर रहा करता था। इसका घर बहुत प्यारा था। घर की बाहर वाली दीवारें लकड़ी की थी। इन पर सब्ज पैनल था और गोल सी छत जो शाखों को जोड़कर बनाई गई थी, सुर्ख रंग की थी। दूर से देखने में गोगो का घर कोई बड़ा सा मशरूम मालूम होता था। एक दिन गोगो सुबह की सैर को निकला। वो उछलते कूदते पत्थरों पर से छलांगे लगाता चला जा रहा था कि अचानक इसकी नजर एक छोटी सी डब्बी पर पड़ी। ये क्या है? गोगो ने हैरत से देखा। चुम चुम, ये माचिस है। ऊपर दरख्त पर से आवाज आई। गोगो ने सर उठाकर ऊपर देखा। एक मोटी सी चिड़िया अपने घोंसले के अंदर बैठी कह रही थी, कल रात जो लोग जंगल से गुजरे थे वो ये माचिस यहीं दरख्त के नीचे भूल गए हैं। हाँ तो इससे क्या करते हैं? गोगो ने हैरानी से डब्बी को हिलाया। इससे आग लगाते हैं। मैंने खुद देखा था। वो इसमें से एक छोटी सी लकड़ी को डब्बी से रगड़ते हैं तो आग का शूला निकलता है। चिड़िया ने बताया। वो अब घोंसले से निकलकर सबसे नीचे वाली शाख पर आकर बैठ गई थी। मैं भी इससे चूल्हा जलाऊंगा और गाजर का सूप गर्म करूंगा। आहा, गोगो ने कहा और तेजी से छलांगे लगाता वापस चला गया। इसने चिड़िया की पूरी बात भी न सुनी। गोगो जब घर आया तो इसकी अम्मी घर पर नहीं थी। वो हर रोज की तरह गाजरें लेने भालू मियाँ की दुकान पर गई हुई थी। गोगो खरगोश किचन में आया। उसने एक छोटी सी देगची चूल्हे पर रखी। इसमें कल का बचा हुआ सूप था। गोगो ने माचिस में से एक स्टिक निकाली और उसे चूल्हे के करीब किया। लेकिन ये किया, चूल्हा तो आग पकड़ ही नहीं रहा था। स्टिक पर लगी हुई आग गोगो के हाथ पर लगने लगी तो उसने घबराकर स्टिक खिड़की से बाहर फेंक दी। फिर इसने दूसरी स्टिक निकाली, फिर तीसरी, चौथी, लेकिन चूल्हा किसी तरह भी आग नहीं पकड़ रहा था। गोगो आग लगी हुई असटकस खिड़की से बाहर फेंकता रहा। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। गोगो ने दरवाजा खोला। अम्मी अंदर आए तो इन्हें कुछ जलने की वो आई। गोगो, क्या तुम किचन में गए थे? हाँ, नहीं वो, इसने बताने की कोशिश की लेकिन खरगोश की अम्मी बहुत जल्दी में थी। वो किचन में तेज कदमों से आई और जल्दी से सारे चूल्हे चेक किए। कुछ भी नहीं चल रहा था। सब ठीक था। हाँ, सूप वाली देगची शेल्फ पर पड़ी थी। गोगो, तुम सूप गर्म करना चाह रहे थे? गोगो ने कोई जवाब ना दिया। वो जल्दी से किचन से बाहर चला आया। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अम्मी को कैसे बताए। अम्मी जब कमरे में आए तो गोगो कमरे में खामोश बैठा था। अम्मी के हाथ में सूप का प्याला था। इन्होंने साइड टेबल पर प्याला रखा और कहने लगी, मेरे प्यारे बेटे, मैंने माचिस खिड़की से बाहर गिरी हुई देख ले हैं। खुदा ना करे चूल्हा जल जाता तो तुम्हें आग भी लग सकती थी। अलामत वागए। गोगो ये सुनकर बहुत शर्मिंदा था। अभी तुम छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो खुद से चूल्हा जलाना सीख जाओगे। खरगोश अम्मी अचानक कुछ सूंघते हुए बोली, ये क्या जलने की वो आ रही है? ओह खुदाया! अम्मी जल्दी से भागते हुए कमरे से निकल गईं। बच्चों, असल में हुआ ये था, जब गोगो खरगोश ने जलती हुई तिलियां खिड़की से बाहर फेंकी तो घास में आग लग गई। वो आग गोगो के घर की दीवारों तक पहुंची। लकड़ी धड़ाधड़ जलने लगी। हेलो हेलो, जल्दी पहुंचे हाथी मियाँ। गोगो की अम्मी हाथी मियाँ को फोन कर चुकी थी। हाथी मियाँ जो जंगल के फायर ब्रिगेड थे, अपने कई साथियों के साथ गोगो के घर के बाहर पहुंच गए। वो अपनी सोनेडुन में तालाब का बहुत सारा पानी भर कर लाए थे। जल्द ही आग बुझ गई। सब्ज दीवारें जलकर सियाह हो गई थी लेकिन शुक्र है ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। गोगो ने अम्मी के साथ मिलकर दीवार बनाई। बंदरों ने भी उनकी मदद की। लकड़ी काट काट कर दी। अब की बार गोगो ने जर्द रंग का पैनट किया है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि कभी भी माचिस से न खेलें। जो काम खतरनाक हो वो अपने बड़ों से कहीं खुद करने की कोशिश न करें।